दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो उनके फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बनकर उतरे कप्तान रोहित शर्मा ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से चपाक को बांग्लादेशी गेंदबाजों को शमशान बना दिया। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले हुए टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े से बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ दिया है, छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया, ये ऐतिहासिक दोहरा शतक दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। और जब 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के महामुकाबले में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब सफेद जर्सी में भारतीय कप्तान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोक कर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेश के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों सौरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन मिराज तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं शाकिब अल हसन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर तो ये लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, सौरिफुल इस्लाम की गेंद को रोहित शर्मा ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं हैं। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शाकिब अल हसन के एक ही ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित शर्मा ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन रोहित शर्मा खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से बांग्लादेशी गेंदबाजों में डर का माहौल था क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों रोहित का कोराम यही नहीं रुका, आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें कि उनको गेंदबाजी करने के लिए बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सोचा था कि वो रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां पर मेहंदी के मार खाने के बाद डी सिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज तस्कीन अहमद को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि तस्कीन के कमर को चूर चूर करते हुए उनके 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान शाकिब अल हसन को गलत साबित किया बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदें ही खेली थी जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदों में ही शतक ठोककर गेंदबाजों को कितनी बेरहमी से पिटाई की है। रोहित शर्मा का कोराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 82 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था, जहां खुद कप्तान शाकिब अल हसन की गेंद को स्टेडियम पर छक्का के लिए मारकर हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 148 गेंदें खेली थी और 206 रन बना दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की तो उससे ये तो पता लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा कि वो बांग्लादेश के पीछे किस तरह से पड़े हुए थे। वहीं करोड़ों फैंस भी रोहित का ये अंदाज देखकर काफी खुश थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों बच चुका है इंडिया बांग्लादेश की सबसे रोमांचक T20 सीरीज का बिगुल। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला T20 मैच। 11 खूंखार शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार है कप्तान सूर्य। तो आखिर कब और कहां खेला
जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी, इस महामुकाबले की शुरुआत, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले T20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 में तो इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम है। टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी। हालांकि इंडिया का श्रीलंका दौरा तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहा। जहां T20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सूपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमें वनडे सीरीज में 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। लेकिन अब भारतीय फैंस की कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही है, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो मालूम ही है आपको। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आने वाली है इंडिया। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहला T20 मुकाबला 11 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 13 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरी T20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है। और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो चलिए अब BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही पीस बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बरकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगाना पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां
दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गया। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद में बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान